अगर आप बेंगलोर में ना ट्रैफिक से बचना चाहते हैं तो बेंगलोर की मेट्रो ज़रूर ट्राई करना। अभी मैं हूँ बेंगलोर के सिंघासंद्रम मेट्रो स्टेशन में और यहीं से मैंने स्कूटी बुक किया था। यहीं पे फ्री रेंटर वाला ऑफिस है, 100 मीटर वॉक करोगे इस साइड, लेक साइड मतलब है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है स्पेशली, तो ट्रैफिक से बचना है तो मेट्रो ट्राई करो। मेट्रो कैसे ट्राई करोगे, इनका एप्लीकेशन है ये एम्मा मेट्रो, एम्मा बोलते हैं, एम्मा मेट्रो, उसे यूज करो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेट्रो आ रही है, मेट्रो आ रही है, अभी मैं इसी में जाऊँगा। तो बेस्ट ऑप्शन है यार, चीप एंड बेस्ट एंड हर जगह से कनेक्टिविटी है। ये एक अच्छा ऑप्शन है कि कनेक्टिविटी हर जगह से है मेट्रो की यहाँ पे। और यहाँ पे लोग दूर दूर से यही ट्रैवल करते हैं, मैक्सिमम लोग ट्रैवल करते हैं एंड मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। तो चलो अभी मैं जाता हूँ अंदर एंड लेट्स सी वेयर आई विल गेट टू सी नो। तो अभी मुझे जाना है रेलवे स्टेशन पे। यहाँ पे ना मैक्सिमम रेलवे स्टेशन से मेट्रो कनेक्टेड है। तो अगर आपको कहीं भी जाना है रेलवे स्टेशन ना, तो मेट्रो से जाओ, बेटर है। क्योंकि वैसे ऊबर बाइक भी चलती है, रैपिडो बाइक, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है, बट मेट्रो भी बेटर है मेरे हिसाब से, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलेगा। क्योंकि ट्रैफिक की प्रॉब्लम बेंगलोर में है, ये तो मैंने भी देखा है। तो अगर आप बेंगलोर मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो तो 3 लाइन नम्मा मेट्रो का एक एप्लीकेशन है। नम्मा मेट्रो का जो एप्लीकेशन है ना, उसमें से आपको मैप मिल जाएगा। और क्या कर सकते हो आप, इसमें 3 लाइन है, ग्रीन, येलो एंड पर्पल। अब लाइन कैसे होती है, जब मैप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। तो इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसमें आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, तो सब कुछ मैप वगैरह सब कुछ क्लियर मिल जाएगा। तो उसे आप एक बार देखोगे ना, समझ में आ जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेट्रो में भी मॉर्निंग टाइम, ऑफिस टाइम में क्राउड होता है, इवनिंग टाइम में क्राउड होता है। अभी दोपहर का टाइम है तो कम क्राउड होगा, स्पेशली क्योंकि जिसे ऑफिस जाना होगा वो चले गए, जिन्हें आना था आ गए। तो ऐसा कुछ है। तो एटलीस्ट मतलब दोपहर टाइम में आपको क्राउड नहीं मिलेगा, बट मॉर्निंग टिल 11 आपको क्राउड मिलेगा एंड फिर आप शाम को 5 बजे के बाद 8 बजे तक। तो ऐसा है, मतलब चाहे ट्रैफिक रोड में तो आप चल नहीं पाओगे, तो इसीलिए तो भी अगर ट्रैफिक क्राउड रहेगा तो भी आपको मेट्रो में खड़े होने की जगह मिल जाएगी। तो चाहे मॉर्निंग हो या इवनिंग, आपको कहीं जाना है तो आप सलाह क्या बोलते हैं, ट्रैवल कर सकते हो मेट्रो, वो बेटर ऑप्शन है। देखो भीड़, क्राउड, टू मच क्राउड यार, इस साइड भी है। अब कैसे जाएंगे, अभी मुझे यहाँ से कहाँ जाना है चेक समझ में नहीं आ रहा था, तो पूछना पड़ा, क्योंकि मैंने मैप डाउनलोड किया था बट मोबाइल मेरा दूसरा वाला बंद हो गया, ये प्रॉब्लम है। तभी मैंने पूछा है तो बोला है कि प्लेटफॉर्म 2 में जाओ, प्लेटफॉर्म 2 से आपको मिलेगा KSR के लिए, लेट मी चेक। तो प्लेटफॉर्म 2 आई विल गो। तो चलो प्लेटफॉर्म 2 से पकड़ता हूँ मैं। प्लेटफॉर्म 2 वो भी यार, देखो ये मेट्रो स्टेशन है बेंगलोर का यार। तो आप भी अगर वीडियो कॉल अगर आप बेंगलोर आ रहे हो ना, तो बेंगलोर में कैसा रेलवे स्टेशन अगर बाई ट्रेन आओगे तो आओगे, तो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि इस साइड आप क्राउड देखो यार। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे है क्या क्या आपके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, इससे मेट्रो कनेक्टेड है, आप कहीं भी जा सकते हो थ्रू मेट्रो। नंबर 1 है बस स्टैंड भी, जस्ट प्लेटफॉर्म 1 से निकलोगे बस स्टैंड मिल जाएगा, या फिर प्लेटफॉर्म 10 से जब जाओगे तो आप मेट्रो से कनेक्ट हो जाओगे। एक चीज़ हो गया। अब खाने पीने के लिए क्लॉक रूम है क्या, मतलब KSR रेलवे स्टेशन में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, आज की इस वीडियो में यही दिखाने की कोशिश करूँगा और मैं आपको। और टोटल कितने प्लेटफॉर्म है पता है आपको, टोटल 10 है, तो आप सोच सकते हो। एंड क्राउड तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ना, तो क्राउड ही क्राउड है। इस साइड भी देखो आप, ये पूरा क्राउड, बैक साइड भी देखोगे तो मेरे क्राउड ही क्राउड। तो हर जगह क्राउड ही क्राउड है। यहाँ पर जब भी आपकी ट्रेन हो ना,
तो आप कम से कम इस रेलवे स्टेशन में 1 घंटे पहले तो ज़रूर आओ। अगर 1 घंटे पहले नहीं आए ना तो इतनी भीड़ के चक्कर में आपकी ट्रेन छूट सकती है, ये चीज़ याद रखना। क्योंकि भीड़ में फंस जाओगे तो बहुत मुश्किल है ट्रैवल करना। अभी इस साइड पे पूरी ट्रेन है, इस साइड पूरी ट्रेन है। अब आप, मैं एक बार दिखाता हूँ कैमरा बैक करके। इस साइड देखो ये पूरी ट्रेन खड़ी है, पूरी ट्रेन उधर भी है, ये ग्रीन ग्रीन साइड है इसके पीछे भी है, इस साइड भी पूरी ट्रेन ही ट्रेन है। तो पूरा बहुत ही बड़ा है यार। अभी मैं इसीलिए मैं तो 1 घंटे नहीं, मैं तो 4 घंटे पहले आ गया हूँ। और इस साइड भी जब जाओगे ना तो इस साइड भी आपको ये पूरा प्लेटफॉर्म है, टोटल 10 प्लेटफॉर्म पर है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा है यार ये है। तो चलो अभी मैं और फैसिलिटीज़ दिखाता हूँ आपको कि और क्या क्या है यहाँ पे। लेकिन क्राउड यार बहुत है यहाँ पे, बहुत ही मुश्किल है ट्रैवल करना। तो आप टाइम से आओ, पहले आओ कम से कम। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कम से कम 2 घंटे पहले तो ज़रूर आ जाओ। अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा आपको, और मुश्किल हो जाएगा तो ट्रैवल नहीं कर पाओगे। देखो पीपल्स आर रनिंग, पीछे देखो, ये देखो पीपल्स आर रनिंग, क्योंकि इतना क्राउड है ना। अगर आप सोच रहे हो कि दूसरी ट्रेन जैसे इसमें होगा ना, इस स्टेशन में, ऐसा नहीं होगा बाबा, आप फंस जाओगे। तो ये चीज़ आप याद रखना। अभी मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो क्राउड देख रहे हो ना, ये है KSR रेलवे स्टेशन, KSR सिटी रेलवे स्टेशन भी बोलते हैं बेंगलोर का। तो अभी मैं चलता हूँ प्लेटफॉर्म 1 में, एंड 1 में जाके ना एक बार ट्राई करता हूँ कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि मुझे भूख लगी है। अगर बाहर जाएंगे तो बाहर ही मिल जाएगा खाने के लिए। यहाँ पे एक खाने के लिए है, दिख रहा है A2B आनंद भवन। देखता हूँ इसमें खाने के लिए। देखो ये प्योर वेज लिखा हुआ है, तो मुझे प्योर वेज ही खाना है एक्चुअली। तो मैं देखता हूँ, चलो इसी में मज़ा लेता हूँ। लिखा तो है, कैसा होगा आई डोंट नो। देखो AC वेटिंग हॉल भी है यार, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा गोवा में 100 रुपीज़ पर आवर था, यहाँ पे 30 रुपीज़ पर आवर। तो अच्छा यार, बेटर है। तो इतनी सारी चीज़ अवेलेबल हैं। गोवा में इसी वेटिंग हॉल का 100 रुपीज़ पर आवर कर रखा था, यहाँ पे इसी वेटिंग हॉल है लेकिन 30 रुपीज़ पर आवर है। ये सभी का गवर्नमेंट ने सभी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है। तो AC वेटिंग हॉल भी अभी मैं आपको ट्राई करता हूँ कि नॉर्मल वेटिंग हॉल है या नहीं है। वैसे लोग यहाँ पे नीचे बैठे हुए हैं नॉर्मली। तो चलो अभी मैं इसमें बैठता हूँ। अभी मेरे ट्रेन का टाइम है, फिर लगेज रखता हूँ अपना, उसके बाद फिर आगे चलता हूँ। लेट से यार अंदर गया ये AC वेटिंग हॉल में, साला स्मेल कर रहा है। उससे बेचैन भी लगे कि नॉर्मल बैठना पड़ेगा। ये फिर हेयर कटा लूँगा 1 घंटे तक, तो बियर्ड सेट करा लो, मज़ा आ जाए यार। देख रहे हो रेलवे ने बार शॉप खोलना शुरू कर दिया रेलवे स्टेशन में, सोचो। बार पेडिकोर मेडिकोर जो भी करना हो ना वो करा सकते हो, इतना अच्छा ऑप्शन है यार, तगड़ा है यार। अभी मैं और देखता हूँ कि और क्या है यहाँ पे। बहुत बड़ा है यार एक्चुअली, ये बहुत बड़ा है। देखता हूँ कि ट्राई करता हूँ कि कितना बड़ा है और क्या है इसमें फैसिलिटीज़। ये अभी मैं प्लेटफॉर्म 1 में हूँ। जब आप प्लेटफॉर्म 10 की तरफ से जाओगे ना, तब आप मेट्रो से कनेक्ट हो सकते हो प्लेटफॉर्म 10 की तरफ से। 1 की तरफ से एग्जिट है, बस स्टॉप भी 1 की तरफ से मिलेगा, 10 की तरफ से मेट्रो मिल जाएगी। कहीं भी जाना है तो मेट्रो के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसे चेकआउट कर लेना। और क्या है, लेट्स सी। यार मैंने पहली बार देखा है कि बार्बर शॉप भी है इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे ने बार्बर शॉप भी खोलना। यहाँ से ना यहाँ तक ओला उबेर टैक्सी आ जाएगी, पता है, ये यहाँ पे है, यहाँ तक अगर आप बुक करोगे तो। और अगर बुक नहीं करना है ना तो मैं आपको बेटर ऑप्शन बताता हूँ। KSR के पास मेट्रो तो है, या फिर अगर आ रहे हो ना आप मेट्रो से कनेक्ट होना है डायरेक्ट,
तो आप प्लेटफॉर्म 10 से एग्जिट हो जाए, डायरेक्ट मेट्रो में कनेक्ट हो जाएगी, या फिर प्लेटफॉर्म 1 में अगर आ रही है आपके ट्रेन ना, तो प्लेटफॉर्म 1 से इधर से बाहर निकलो, वो जहाँ पे येलो येलो या ऑटो खड़ी है वो उसके अपोजिट साइड ही मेट्रो है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन, और बस स्टॉप भी उसी के पास है, वो दोनों ऑप्शन है। लेकिन वो 1 से अगर मेट्रो में जाना तो 1 से मत जाना, 10 से ही जाना। अगर आपको बस चाहिए तो ये बेटर रहेगा, प्लेटफॉर्म 1 से निकलो और ऑटो के अपोजिट साइड बस स्टॉप है बहुत बड़ा, तो वहाँ से आप जा सकते हो। ओला उबेर यहाँ तक आएगा, ऑटो बहुत सारी खड़ी है, लेकिन हो सकता है ज़्यादा पैसा प्रेफर करें, मांगे आपसे। तो अगर 2-3 लोग खड़े हैं ना, तो आप पूछ भी सकते हो कि कोई साथ में जा रहा है तो उनके साथ जा सकते हो। तो ऐसा कुछ है। प्रीपेड टैक्सी काउंटर भी है यहाँ पे। लेकिन अगर रेंट पे लेना बाइक को तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। तो ये है, ऐसा कुछ है। तो अभी प्लेटफॉर्म 1 था मैं, अभी क्लॉक रूम बचा है, वेटिंग हॉल दिखा दिया, क्लॉक रूम अभी आपको दिखाता हूँ मैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बता दिया क्या है, और देखता हूँ लेट्स सी क्या क्या है। ये सर में देखो ये क्या है, मतलब ये MCO कोटा भी है यार, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस। ये देखो ना, जो आर्मी वाले हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स वाले हैं ना, वो पूछते हैं कि क्या MCO है, तो प्लेटफॉर्म 1 में ही ये पीछे से है। तो अच्छा है यार, ये यहाँ पे MCO भी है। अगर नंबर चाहिए ना, नंबर में भी अपडेट होगा, तो मैं दिखाता हूँ। अगर आपको अपडेटेड नंबर है, ये नंबर तो लिखे हुए हैं, बट आई डोंट नो अपडेटेड है या नहीं है। बहुत सारे नंबर है इसमें। अच्छा, फ़ोन नंबर डाल के करना पड़ेगा यार, सेफ लॉक फ़ोन नंबर, फिर OTP, फिर वैसे, फिर कैसा होगा आई डोंट नो। तो ये लॉकर है। वैसे पेमेंट करने वाला कहाँ पर है वो मैं चेक करता हूँ। अगर क्लॉक रूम हो के पेमेंट करके जहाँ पे होता है ना, कि डायरेक्ट पेमेंट करके रख सकते हैं, इसमें हो सकता है बहुत सारे लोगों को नहीं बनेगा, उसे चेक करता हूँ मेरे को कि वो कहाँ पर है। ये क्लॉक रूम है, यहाँ पे आप यहाँ पे मतलब सामान रख सकते हो पैसे दे के डायरेक्ट। कितने रुपए घंटा है आई थिंक 20-25 रुपये घंटा होगा। रुको देखता हूँ कितने रुपए है, वो ही बताता हूँ। हाँ, 24 घंटे या उसके लिए 24 घंटे के लिए 30 रुपीज़ है यार। जब ये क्लॉक रूम है 24 घंटे के लिए 30 रुपीज़ है, उसके बाद फिर वही समझो। तो सही है यार, 24 घंटे के लिए 30 रुपीज़ आप दे सकते हो बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतने में। तो ये भी है एक वो सेल्फ वाला जो मैंने बताया, सेल्फ लॉकर, सेल्फ लॉकर मुझे लगता है सब कर पाएंगे यूज, वो प्रॉब्लम था। और पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जहाँ देखा है मैंने, जहाँ पर हेयर के अराउंड यूनिसेक्स सैलून भी है, ठीक है, ये इस साइड। तो ऐसा है। चलो, तो क्लॉक रूम भी मिल गया है यहाँ पे, एंड लॉन्ज भी है, जैसे मैंने दिखाया। ऐसी वेटिंग हॉल, नॉर्मल वेटिंग हॉल तो लोग ऐसे ही बैठे हैं हर जगह। और वो था यार रुकने के लिए जगह, मैं देख रहा था वो है क्या, मतलब जैसे क्या बोलते हैं इसे, रिटायरिंग रूम, ऑफिसर्स रेस्ट हाउस है यहाँ पे। ऑफिसर्स रेस्ट हाउस लिखा है, बट ये ऑफिसर्स रेस्ट हाउस लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि जो नॉर्मल हो उनके लिए हो, रिटायरिंग रूम ना हो। रिटायरिंग रूम में लिखा रहता है जो सबके लिए रहता है।